इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो शेड्यूल हमारा एफए होता है उसके अंदर आप रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हो। जी हाँ, नॉर्मली कई बार जो है कई सारी एंट्रीज होती है जो यूएस के स्टॉक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सीएसवी टेम्पलेट भी यहाँ पे दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको एंट्रीज कैसे करनी है, इसमें आप एआई की हेल्प भी ले सकते हो। मतलब एक ही बार के अंदर सारी की सारी एंट्रीज जो है आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे कौन सी एंट्रीज आपको डालनी है, प्लस A3 में A2 के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो दो तरह के नॉर्मली केसेस होते हैं जो एफए शेड्यूल के अंदर रिपोर्टिंग की जाती है। तो अगर मैं स्पेशली केवल इक्विटी स्टॉक्स वगैरह की यहाँ पे बात करूँ, तो जो लोग वेस्टेड आईएनडी मनी इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, बढ़िया बात है। वहाँ पे टैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक रेडीमेड जो है एफए शेड्यूल ही देखने को मिल जाता है। तो इस एफए शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर जो भी आप होल्डिंग्स वगैरह रखते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 या जो भी एंडिंग कैलेंडर ईयर है उसके अंदर, तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी होती है। दूसरा केस होता है आरएसी यूनिट्स वाले, तो उनको फिर अपना मैनुअल यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर मान लीजिए किसी के अगर फॉरेन के अंदर बैंक अकाउंट्स वगैरह, तो उनकी अपनी यहाँ पे अलग से रिपोर्टिंग होती है। तो पहले तो ये समझ लो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर ये शेड्यूल सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं। तो जब आप शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होते हैं आईटीआर फॉर्म के, उसी टाइम पे आपको अदर्स के अंदर जाना है और नीचे की साइड में आपको शेड्यूल एफए देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये अनचेक बॉक्स है तो इसको चेक बॉक्स यहाँ पे जरूर रखिएगा। और इसके अलावा इनकम वाले कॉलम के अंदर भी यहाँ पे शेड्यूल एफएसआई और टीआर, इसको भी आप चेक बॉक्स जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका शेड्यूल एफए अनेबल नहीं होता तो जो पार्ट बी टीटीआई करके लास्ट में कॉलम होता है, वहां पे नीचे की साइड में यस नो के अंदर पूछेगा, तो यहाँ पे आप यस क्लिक करोगे तभी जाकर वो अनेबल होगा। तो चलो अब बताता हूँ कि शेड्यूल एफए के अंदर आपको ना रिपोर्टिंग वगैरह कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर लेनी है। तो शेड्यूल एफए के अंदर नॉर्मली जो रिपोर्टिंग होती है वो A2 और A3 कॉलम्स के अंदर होती है। तो देखो A2 कॉलम के अंदर तो क्या है कि जहां पे भी आपका ब्रोकर अकाउंट है उसकी आपकी डिटेल्स जाती है। जैसे अगर आप आईएनडी, वेस्टेड या इंटरेक्टिव ब्रोकर कोई भी प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करते हैं तो पहले आपको ब्रोकर की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे आप A2 कॉलम के अंदर दे सकते हैं, कंट्री नेम वगैरह पूछेगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ना सिंपली नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका ब्रोकर का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी आईएनडी मनी वेस्टेड रिपोर्ट तो पूरा प्रीमेड आपको देते हैं, तो सिर्फ आपका काम होता है कॉपी पेस्ट करना। जिप कोड हो गया, एड्रेस हो गया, अकाउंट नंबर क्या है, स्टेटस में ऑनरशिप है, फिर अकाउंट ओपनिंग डेट हो गई, पीक बैलेंस यहाँ पे कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, तो ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। प्लस इसके अंदर किस टाइप की नेचर ऑफ द इनकम है, कि इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे कितना है, डिविडेंड कितना है, प्रोसीड कितनी है, तो ये आप चीजें यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन इसमें भाई जो मेन हमारा कॉलम होता है, फिर आप चाहे A2 डालो या मत डालो, मेन जो हमारी चीजें होती है कि अगर आप इक्विटी यहाँ पे होल्ड कर रहे हो तो कौन कौन सी कंपनी के अंदर यहाँ पे आप होल्ड करते हो, तो A3 के अंदर वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप की जाती है। और A3 के अंदर ना ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एंट्री डलती है। अगर आपने 10 स्टॉक 50 100 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो 1 बाय 1 करके सभी की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे ना दो तरीके एंट्री करने के, या तो 1 बाय 1 जो है आप प्रॉपर यहाँ पे अगेन कंट्री सेलेक्ट करो, नेम ऑफ द एंटिटी, स्टॉक का नाम डालो, एड्रेस डालो, जिप कोड डालो, नेचर ऑफ एंटिटी LLCs वगैरह हो गई या ETFs वगैरह हो गए, डेट ऑफ एक्वायरिंग ऑफ इंटरेस्ट ये आपको रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होगा। वहीं पे RSU का केस है तो आप अपनी रिपोर्ट से चेक कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, पीक वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, साथ में अगर आपको कोई डिविडेंड वगैरह कुछ मिला है उस स्टॉक या ETF से तो वो अमाउंट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर आपने उसको बेचा है तो उस केस में कितना आपका सेल वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये जो आईएनडी मनी वेस्टेड जो रिपोर्ट्स होती है वो तो आपको प्री मेड ऑलरेडी सारी चीजें बनाकर ही देता है, आपका सिंपली काम होता है कॉपी पेस्ट करना। लेकिन बाकी केसेस में देखो ये चीजें ना आपको मैनुअली जो है अपनी खुद ही यहाँ पे प्रिपेयर वगैरह करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक CSV का टेम्पलेट भी दिया हुआ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कई सारी एंट्री होगी तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जो है चीजें डालनी पड़ेगी। अब ये चीज हम लोग मैनुअली नहीं करने वाले क्योंकि इसमें काफी सारी फॉर्मेटिंग के अंदर अलग अलग चीजें होती है, कॉमास वगैरह हटाने पड़ते हैं आपको, डेट्स के फॉर्मेट्स वगैरह, और काफी सारी इसके अंदर चीजें होती है। कई बार एड्रेस वगैरह भी जो है आईएनडी वेस्टेड मनी रिपोर्ट्स के अंदर भी नहीं होता। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे रिपोर्ट का पूरा एक स्नैपशॉट ले लिया है, क्लाउड के ऊपर अपलोड कर दिया है, और आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉम्प्ट दे दूंगा, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ये जैसे ही दोनों चीजें आप
यहाँ पे जो है क्लॉड को प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने आप आपको एक प्रॉपर CSV फॉर्मेट जो है फाइल बना के प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हो इसने सारी एंट्रीज के एड्रेस वगैरह फॉर्मेट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से अरेंज किए और उसके अंदर भी अगर कोई इशू था वो आपसे पहले पूछेगा यहाँ पे, और उसके बाद में आप देख सकते हो प्रॉपर एक आपको एक CSV फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। अब ये CSV फाइल को सीधा आप अपलोड कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपको एक डेट का फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेल के अंदर चेंज करना है। तो आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाना है, कस्टम के अंदर यहाँ पे सिंपली जाना है और आपको YYYY MM और DD फॉर्मेट के अंदर इसको यहाँ पे सिंपली चेंज कर देना है। और उसके बाद में सिंपली आप अपनी ITF फाइलिंग के अंदर अपलोड CSV फाइल को, उसी फाइल को अगर आप अपलोड करेंगे आप देख सकते हैं एक झटके के अंदर सारी की सारी जितनी भी 9, 10 या 50, 100 जितनी भी एंट्रीज है वो सारी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह मैंने शेड्यूल FSI के अंदर भी अगर आप एवरेज टैक्स रेट यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर, तो वो भी मैंने AI से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपने एक सेपरेट वीडियो के अंदर उस चीज को कवर कर रखा है प्रॉम्प्टिंग के साथ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली शेड्यूल FA के अंदर मेजरली जो है आपको अपनी इक्विटी और डेट जिसके अंदर भी आप होल्डिंग यहाँ पे ले मतलब 31 कैलेंडर ईयर का, प्लस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा शेड्यूल FA के अंदर कभी भी फाइनेंशियल ईयर नहीं चलेगा, यहाँ पे कैलेंडर ईयर चलेगा। यानी 31 दिसंबर 2025 को जितनी भी आप होल्डिंग्स यहाँ पे आपके पास में है उन सभी की प्रॉपर यहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ऐसे अगर आपने बैंक अकाउंट्स यहाँ पे फॉरेन के अंदर बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा रखे तो उसकी रिपोर्टिंग भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको करनी पड़ेगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी अगर आप हमारी ITM मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या सर्विस वगैरह भी अवेल करना चाहते हैं तो वो लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।